शिव पुराण भगवान की जय। एक समय की बात है, दंडकारण्य में शिव को श्री राम के प्रति मस्तक झुकाते देख सती का मोह तथा शिव की आज्ञा से उनके द्वारा श्री राम की परीक्षा लेना माता सती शिव भगवान विहार के लिए निकलते हैं। तब वह दंडकारण्य के वन में माता सती देखते हैं कि दो सुंदर राजकुमार को प्रणाम करते देख शिव भगवान से यह प्रश्न करती हैं, प्रभु यह कौन है? आप को तो दुनिया प्रणाम करते हैं, आप उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। तब भोलेनाथ आदि देव माता सती से कहते हैं, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, यह श्री हरि श्री रामचंद्र भगवान है, राजा दशरथ के पुत्र। और श्री हरि ने ही रूप धारण कर श्री राम के रूप में जन्म लिया है। तब माता सती को विश्वास नहीं होता और माता सती भोलेनाथ से श्री राम की परीक्षा के लिए जिद करने लगती हैं। तब माता सती सीता का रूप धारण कर श्री रामचंद्र के पास जाती हैं उनकी परीक्षा लेने के लिए। जैसे ही माता सती सीता के रूप में श्री राम के समक्ष जाती है, श्री रामचंद्र भगवान पहचान कर कहते हैं, माता आपको प्रणाम, आप यहाँ अकेले वन में क्या कर रही हैं? मेरे प्रभु भोलेनाथ कहाँ हैं? यह देख कर माता सती बड़ी ही विस्मय होती हैं, उनको बड़ा ही दुख होता है कि मैंने यह क्या किया। तब माता सती श्री रामचंद्र भगवान से कहती हैं कि आपके स्वामी वहाँ पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं, मैं तो मात्र आपकी परीक्षा लेने के लिए आई थी, लेकिन मैं आपसे यह एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आप मेरे प्रभु भोलेनाथ के आराध्य कैसे है, इसका मुझे विस्तार से वर्णन कीजिए। तब प्रभु श्री रामचंद्र भगवान कहते हैं, एक समय की बात है, भोलेनाथ ने गोलोकपुर में एक बहुत ही सुंदर महल और भवन बनवाया और उसमें एक सिंहासन भी बनवाया, रत्न जड़ित सिंहासन बनाया। उस सिंहासन में अद्वितीय शोभामान एक से बढ़ के एक रत्न जड़ित किए हुए थे। तब आदिदेव भोलेनाथ ने मुझे स्मरण किया, मैं गोलोकपुर में गया। गोलोकपुर में जाने के पश्चात देवादिदेव महादेव ने मुझे उस सिंहासन पर बिठाकर अन्य देवताओं के सामने समक्ष बुलाकर आमंत्रित कर मुझे उस सिंहासन पर बिठाकर मेरा राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक करने के पश्चात महादेव ने स्वयं अपने मुख से यह वाणी से यह कहा, आज से श्री हरि विष्णु मेरे आराध्य होंगे और आप सभी के भी यह आराध्य होंगे। आप सभी को श्री हरि का कहना मानना होगा। तब से श्री हरि सबके आराध्य हो गए। इस तरह मैं उनका आराध्य हुआ और वो मेरे आराध्य हुए। जब भी भोलेनाथ स्मरण करते हैं, श्री हरि भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं और श्री हरि का स्मरण करते हुए भोलेनाथ भी समाधि ध्यान में मग्न रहते हैं। बोलिए देवादिदेव महादेव श्री भगवान की जय। माता सती अपने प्रश्नों के उत्तर ले सीधी शिव भगवान के पास जाते हैं। शिव भगवान कहते हैं, देवी सती आपने परीक्षा ले ली, किस प्रकार ली मुझे भी बताओ जरा। तब माता सती चुपचाप खड़ी हो जाती है। भगवान भोलेनाथ ध्यान से लगाकर देखते हैं कि माता सती ने परीक्षा किस प्रकार ली। तब भोलेनाथ शिव भगवान देखते हैं कि देवी सती ने माता सीता का रूप धारण कर उनकी परीक्षा लिए। तब भोलेनाथ अपने मन से सती का त्याग कर देते हैं। त्याग करने के पश्चात भोलेनाथ और माता सती स्वयं कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं। तब भोलेनाथ ध्यान में डूब जाते हैं।
देवी सती भी ध्यान लगाकर यह पता करती है कि भोलेनाथ ने मुझे क्यों त्याग दिया। शुद्ध आकाशवाणी के द्वारा भोलेनाथ को बधाई दे और उनकी प्रशंसा की जाती है। इस तरह भोलेनाथ माता सती का त्याग कर देते हैं। कुछ समय के पश्चात माता सती भोलेनाथ के समक्ष आती हैं। भोलेनाथ अपने ध्यान से तोड़कर माता सती को बैठने के लिए स्थान देते हैं। स्थान देने के पश्चात माता सती भोलेनाथ के समक्ष बैठकर भोलेनाथ उन्हें अन्य तरह की कई कथाएं कहते हैं, मन बहलाते हैं, लेकिन माता सती का ध्यान नहीं लगता और सती के साथ भगवान शिव निकट नहीं गए और मन ही मन उनकी महिमा का वर्णन करे कि श्री रघुनाथ जी के सती से कहना प्रारंभ किया।